स्वागत सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल मेरा। आज हम देखेंगे क्लास 12th के लिए जो हमारा बायोलॉजी का चैप्टर 5th वाला शेष रह गया था उसी को आज हम देखने वाले हैं और इसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एमपी बोर्ड ने हमें दिए हैं उन्हें आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं तो चैप्टर 5 जो हमारा यह वंशागतिकी तथा विविधता के सिद्धांतों से संबंधित। तो चलिए और समझते हैं इसके क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से मटर के कौन से लक्षण पर मेंडल के द्वारा अपने प्रयोग में विचार नहीं किया गया था? तना, त्वचारोम, बीज, फल। तो यदि हम देखते हैं तो मेंडल ने तना, बीज, फल सभी पर विचार किया था, यानी कि सभी के बारे में बताया था, परंतु त्वचारोम या ग्रंथिल पर नहीं बताया था। तो यहां पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो सेकेंड होगा, ये इसमें हमारा राइट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक जीन के समतुल्य है। तो संरचनात्मक जीन के समतुल्य कौन होते हैं कि ऐसे जिनके जीन के समान ही संरचना होती है वो म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन, ऑपरॉन या रेकॉन। तो यहां पर सिस्ट्रॉन जो होते हैं ये संरचनात्मक जीन के समतुल्य होते हैं, ऑप्शन सेकेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक रोग जो अलिंग प्राथमिक अभियोजन के कारण होता है वो क्या होता है? तो देखिए अलिंग सूत्री भी यहां पर लिखा होना चाहिए था। एक रोग जो अलिंग सूत्री प्राथमिक अभियोजन के कारण होता है वो क्या होता है? तो वो रोग होता है यहाँ पर डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये बिल्कुल इसके लिए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन था हमारा, पॉलीटिन गुणसूत्र की खोज हुई थी। तो पॉलीटिन गुणसूत्र की जो खोज हुई थी किसमें हुई थी? मक्खी में या काइटोनोमस में या फिर ड्रोसोफिला या क्यूलेक्स में। तो यहां पर हमारा जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सेकेंड, काइटोनोमस के अंदर ये इसकी खोज हुई थी और इसकी खोज करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है बालबियानी को। तो ये खोज जो थी 1881 में बालबियानी ने की थी, ठीक है ना। तो ये खोजकर्ता का नाम भी आपको यहाँ पर ध्यान इसमें रखना है और ये काइटोनोमस की लार ग्रंथियों में से देखा गया था, लार ग्रंथि में, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सेकंड जो होगा हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह क्रिया जिसके कारण जीन एक सहलग्न समूह से दूसरे समूह पर गति करते हैं कहलाते हैं? प्रतिलोमन, द्विगुणन, स्थानांतरण या विनिमय। तो देखिए विनिमय जो होता है वो होता है क्रॉसिंग ओवर, यानी कि जीन्स की अदला बदली। तो यहां पर जो हमारा उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन थर्ड, स्थानांतरण जो होगा उसमें वो एक दूसरे पर गति करेंगे, है ना। तो ऑप्शन थर्ड ट्रांसलोकेशन भी से कहते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन है, विपरीत लक्षणों के एक जोड़े को कहते हैं। तो विपरीत लक्षणों के एक जोड़े को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं विकल्पी। ऑप्शन जो सेकंड होगा विकल्पी, या इसे फिर एलील भी कह दिया जाता है। तो कहीं कहीं पर ये एलील आपको मिलता है विकल्प में, तो विकल्पी या फिर एलील। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बैक्टीरियल गुणसूत्र होता है। तो बैक्टीरियल गुणसूत्र जो होता है ये होता है एक सूत्री डीएनए। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा इसमें सही उत्तर होगा क्योंकि इसका जो बैक्टीरिया डीएनए होता है वो एक सूत्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीन विनिमय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो था ये किसने किया था? तो जीन विनिमय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था ये किया था टी.एच. मॉर्गन ने। इनका पूरा नाम जो है वो टी.एच. मॉर्गन है। तो ऑप्शन फर्स्ट होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाई गुणसूत्र पर पाई जाने वाली जीन कहलाती है। तो वाई गुणसूत्र पर जो जीन पाई जाती है उन्हें हम हॉलैंड्रिक जीन कहते हैं। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम में ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्रों की स्थिति होती है। तो टर्नर सिंड्रोम के अंदर गुणसूत्रों की जो स्थिति होती है वो क्या होती है? तो इसमें होते हैं ऑप्शन फर्स्ट जो है 44+X गुणसूत्र। और टर्नर सिंड्रोम जो होता है ये मादा के अंदर होने वाला रोग है, यानी कि महिला के अंदर होने वाला रोग है
जिसमें उसका जो दोनों एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं उसमें से सिर्फ एक ही एक्स गुणसूत्र यहाँ पर मौजूद होता है, और ऐसी मादा जो होती है उसके अंडाशय का विकास नहीं होता है, उसका कद छोटा रह जाता है और बदन्यता भी उसमें देखने को मिलती है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसके लिए करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर ट्रिपल एक्स लिंग गुणसूत्र वाला मनुष्य होगा। तो देखिए ट्रिपल एक्स जो होते हैं ये गुणसूत्र वाला जो मनुष्य होगा, अब मनुष्य कहते हैं उसको, चाहे कुछ भी कहें, तो ये सुपर फीमेल है, ठीक है। तो इसे हम सुपर फीमेल या सुपर मादा भी कहते हैं, क्योंकि देखिए लिंग गुणसूत्रों की जो संख्या है मादा के अंदर होती है 44 प्लस 1 से x। अब इसमें होता क्या है कि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं इसमें एक और गुणसूत्र आ जाता है, यानी कि एक और x आ जाता है। तो मादा के जो लक्षण होते हैं वो सामान्य से थोड़े से और ज्यादा अलग हो जाते हैं, और यहाँ पर ये सुपर फीमेल कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ जो होगा ये इसमें करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ZZ और ZW प्रकार का लिंग निर्धारण जो होता है ये पाया जाता है। तो ZZ और ZW प्रकार का जो लिंग निर्धारण होता है ये पाया जाता है मोर में। ऑप्शन जो फोर्थ होगा मोर में। कुछ पक्षियों में यानी कि मोर ना होकर के पक्षी आ जाता है, तो अब ध्यान रखिएगा पक्षियों में भी ये, पक्षी में तो मोर पक्षी ही है, तो यहाँ पर मोर हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। वंशानुगति की कार्य की इकाई होती है, तो वंशानुगति की कार्य की इकाई होते हैं जीन्स। ऑप्शन जो सेकंड है ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेंडल के नियम निम्न में से किसके लिए मान्य है। तो मेंडल के जो नियम है वो निम्न में से किसके लिए मान्य है, तो ये है यहाँ पर लैंगिक जनन के लिए। ऑप्शन जो सेकंड होगा ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है किस क्रिया में पुनर्संयोजन होता है। तो देखिए पुनर्संयोजन जो होता है ये होता है क्रॉसिंग ओवर के अंदर, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर में जीन्स का विनिमय होता है और फिर वो रिकॉम्बिनेट होते हैं, उनमें पुनर्संयोजन होता है। तो ऑप्शन थर्ड होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन बैक्टीरियल गुणसूत्र होता है, तो ये फिर से रिपीट हो गया, एक सूत्री डीएनए इनके अंदर होता है बैक्टीरियल गुणसूत्र के अंदर। अगला क्वेश्चन है मेंडल के द्वारा अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया गया था। तो देखिए मेंडल के प्रयोग में पौधे का चयन हुआ था वो था मटर का, पर मटर यहाँ पर लिखा नहीं है, तो उसका जो नाम है यहाँ पर वो है पायसम, ये ठीक है। और इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है पायसम सटाइवम, ठीक है। ये इसका वनस्पतिक नाम है जिसे हम मटर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन थर्ड होगा यहाँ पर सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न गुणसूत्रों में से किसमें प्रारूपी बैंड पाए जाते हैं। तो प्रारूपी बैंड जो है ये पाए जाते हैं पॉलीटीन गुणसूत्र में। ऑप्शन जो सेकेंड है यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्र की अगुणित संख्या होती है। तो देखिए हम यदि उसे गुणित लिखते हैं तो 23 जोड़े होते हैं, पर अगुणित रूप में लिखेंगे तो 46 गुणसूत्र इसमें होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है पास पास स्थित जीन्स एक साथ वंशागतिकी को क्या कहा जाता है। तो पास पास जो जीन्स होते हैं उनकी वंशागतिकी को एक साथ हम कह देते हैं संलग्नता। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये हमारा उत्तर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लिंग निर्धारण से संबंधित गुणसूत्र होते हैं। तो लिंग निर्धारण से संबंधित जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं हेट्रोसोम्स। देखिए हेट्रोसोम्स जो होते हैं मतलब कि अलग अलग, जैसे पिता के एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो पिता के जो लिंग गुणसूत्र होते हैं इन्हीं से जो वाई गुणसूत्र होता है इसमें इसी से लिंग का निर्धारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है
लिंग संलग्न रोग होते हैं। तो लिंग संलग्न रोग जो होते हैं वो कौन से होते हैं? तो ये होते हैं वर्णांधता और हीमोफीलिया, ये लिंग संलग्न रोग होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य महिला और उसके पिता वर्णांध थे और विवाह वर्णांध पुरुष के साथ हुआ तो उसकी वंशावली किस प्रकार होगी, उसके पुत्र कैसे होंगे? तो देखिए एक सामान्य महिला है पर उसके पिता क्या थे? वर्णांध थे। तो जो महिला है वो कैसी बन जाएगी? वो वाहक हो सकती है ना, क्योंकि यहाँ लिखा जरूर सामान्य है पर पिता वर्णांध है तो पुत्री क्या होती है? वाहक होती है, महिला वाहक होती है। तो यहाँ पर विवाह के वर्णांध के पुरुष के साथ उसका विवाह हो तो उसके पुत्र कैसे होंगे? तो इसके सभी पुत्र जो होंगे 50% वर्णांध होंगे और 50% सामान्य होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह गुण जो प्रथम पीढ़ी में नहीं दिखाई देता कहलाता है। तो जब प्रथम पीढ़ी में वो नहीं दिखाई देता तो उस समय अप्रभावी गुण कह देते हैं, जो प्रथम पीढ़ी में छिपा रहता है और द्वितीय पीढ़ी में प्रकट होता है, F2 में प्रकट होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एस्चेरिया कोलाई में संलग्नता समूह की संख्या होती है। तो इसमें संलग्नता समूह की जो संख्या होती है वो होती है ऑप्शन थर्ड 1। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव में संतान के लिंग का निर्धारण होता है। तो मानव में संतान के लिंग का निर्धारण जो होता है वो पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है, XY से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की एक प्रति की अधिकता से होता है? तो डाउन सिंड्रोम जो होता है किस गुणसूत्र की एक प्रति की अधिकता से होता है? तो ये यहाँ पर 21वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है उसमें एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है तो डाउन सिंड्रोम की स्थिति जो है ये बनती है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है यहाँ पर 21वें जोड़े के गुणसूत्र में एक प्रति की अधिकता से ये होता है। तो इस प्रकार से ये थे हमारे बायोलॉजी के चैप्टर 5 से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही एक और अगले नए किसी वीडियो के साथ।